अशांति फैला हुआ है सारे दुनिया में। इजराइल के हमारे प्रधानमंत्री खुद वहाँ जा भी चुके हैं और वहाँ के भी प्रधानमंत्री भारत में आए हुए हैं, तो एक तरह से एक अच्छा सम्मान वाला रिश्ता है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। अभी मैं राज्य राजधानी के भीड़ भाड़ इलाका मेन रोड फिलहाल पे उपस्थित हूँ और यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, शांति का अपील कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस का समय है और लोग शांति से क्रिसमस मनाना चाहते हैं, जिसको लेकर के सरकार से अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके युद्ध को रोकने का कोशिश किया जाए और समझौता करवाया जाए, क्योंकि वहाँ तीन देशों का पवित्र स्थल है और लोग वहाँ पूजा अर्चना अपने तरीकों से इबादत करते हैं, जिसको लेकर के आज फिलिस्तीन और युद्ध स्तर का काफ़ी पहुंचा हुआ है। तो लोग मना रहे हैं कि शांति अपील किया जाए, क्योंकि वहां दोनों युद्ध से दोनों ओर काफ़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी हलकान हो रहे हैं और सभी की मौतें हो रही है। इसको लेकर के शांति अपील के लिए आज सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बैनर बना हुआ है, फिलिस्तीन में तत्काल युद्ध विराम किया जाए और इस हिसाब से लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अपील किनसे करना चाह रहे हैं और क्या आखिर मंशा है जो इस हिसाब से लोग सड़कों पर। आप ये बैनर लेके सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो भी युद्ध हो रहा है, लोग बेमौत मर रहे हैं, बिना कसूर के मर रहे हैं, बच्चों को बेकसूर मारा जा रहा है और उनको अनाथ भी किया जा रहा है। इस युद्ध से क्या फ़ायदा है? ना उनको फ़ायदा बने, दुनिया को फ़ायदा है, ना हमें फ़ायदा है। सिर्फ एक अशांति फैला हुआ है सारे दुनिया में। एक दो देश लड़ रहे हैं, सारी दुनिया में अशांति फैली हुई है। कोई भी चाहेगा कि इस शांति बनी रहे और हम लोग मेल प्रेम से आगे अपना काम काज दुनिया को आगे चलाते रहें, यही हमारी इच्छा है। और इस युद्ध विराम मैं जोसेफिन चिड़िया और बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थी, अब रिटायर हो गई हूँ, लेकिन इस सब सोशल वर्क में मैं इन्वॉल्व थी। बात करवाए कि कैसे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं शांति के अपील के लिए, और ये इनका कहना है कि जब भी कोई देश में युद्ध होता है तो दोनों देश में नुकसान होता है। वो नहीं देखा जाता है कि आम आदमी मर रहे हैं या सैनिक मर रहे हैं, वहाँ हर हालत में त्राहिमाम होता है और इसको लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहाँ शांति बहाल हो और आगे की जितने भी कार्रवाई है वो स्थगित किया जाए। आप लोग लाल चौक पर खड़े हैं आज जो खास करके हम लोग पूरी एक राष्ट्रीय एकजुटता के तहत में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। पूरे फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग ये एक तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय नारीवादी जो मंच है और साथ ही साथ में जितने हर एक राज्य के नारीवादी मंच है सभी इसमें आ जाए। मुख्य रूप से यही हम लोगों का कहना है कि हमारी सरकार हमारे एमपीज़ भी इन मुद्दों को उठाए, संसद में उठाए और साथ ही साथ हमारी सरकार भी अभी जो फिलिस्तीन में जितने नरसंहार हो रहे हैं उसमें अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि हमारी सरकार शुरू से ही रही है कि यूएनओ में भी इन मुद्दों को लेकर के हमेशा समर्थन में खड़ी हुई है फिलिस्तीन के। और जो इजराइल के हमारे प्रधानमंत्री खुद वहाँ जा भी चुके हैं और वहाँ के भी प्रधानमंत्री भारत में आए हुए हैं, तो एक तरह से एक अच्छा सम्मान वाला रिश्ता है। तो हमारे देश की तरफ से भी ऐसी कोशिश हो सकती है, संभावना है कि वहाँ पे शांति की स्थापना हो और जो भी युद्ध हो रहा है उसमें उसे पूरी तरह से रोकने में देश की भूमिका हो सकती है। और इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग मांग करते हैं हमारे एमपीज़ हम इन मुद्दों को उठाए संसद में, और भले ही बात अलग है कि हमारे ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विश्व अशांति की बात है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम हर एक देशों पे पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये हर एक देश में एक मैसेज भी जाए कि जो जगह आज अभी विश्व शांति के लिए फेमस, अभी क्रिसमस का टाइम भी है, तो हम लोग जानते हैं कि बेथलेहम जो फिलिस्तीन वहाँ पे ये इस शांति के लिए फेमस है। और सर्वधर्म कई धर्मों, सर्वधर्म नहीं भी बोले तो कई धर्मों का एक अच्छा मिसाल है वहाँ पे। यहूदी हुआ, ईसाई हुआ, इस्लाम हुआ, और वो अपने आप एक ऐसी मिसाल है जहाँ पे अभी ऐसी तानाशाही की वजह से वहाँ उसका एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। पर बाकी पूरे देश की तरफ से ये होनी चाहिए, हमारी सरकारों की तरफ से भी होनी चाहिए कि उस वहाँ पे जो सहिष्णुता की बात है, वहाँ पे जो विश्व शांति की बात है, उसकी स्थापना में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
तो वो जवाबदेही हम चाहते हैं अपनी सरकार से। तो परिचय दीजिए। एलिना होरो। हमले हो रहे हैं और जिस तरह से बच्चों और महिलाओं पर बर्बरता बरती जा रही है, 12,000 लोग इसमें हताहत हुए हैं। डाल देना सामने। 12,000 लोग इसमें हताहत हुए हैं। इसमें 4,000 बच्चों की मृत्यु हुई है, वो हमले का शिकार हुए हैं। और देख रहे हैं जिस तरह से यह हमला हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के सह पर ही ये इजरायली हमले हो रहे हैं, हम भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि ये हमले जो हो रहे हैं फिलीपींस में, इसकी जो बच्चों और महिलाओं पर जो हत्या हो रही है, स्कूल और अस्पतालों पर जिस तरह से हमला हो रहा है, सैन्य ये गिराया जा रहा है, तो ये युद्ध बंद हो और वहाँ शांति बहाल की जाए, इसकी मांग को लेकर हम लोग यहाँ परिचय दीजिएगा। बिना लिंडा एडवा की राष्ट्रीय। क्या मांग लेकर के आप लोग प्यारेलाल चौक पर खड़े हैं? व्यक्ति में लिखे हैं गाजा में नरसंहार बंद करो। एक तो लंबे समय से गाजा हमारे फिलिस्तीन के अंदर जो युद्ध चल रहा है, उसकी विराम की हम एक संदेश यहाँ से देना चाहते हैं अपने भारत सरकार के माध्यम से फिलिस्तीनी के अंदर जो युद्ध चल रहे हैं उसको। साथ ही ये भी है कि वहाँ महिलाएं और बच्चे को बेरहमी से जो कत्ल हो रहा है, उस कत्ल को रोकने के लिए, मतलब किसी भी देश के अंदर मानव के ऊपर जो नरसंहार हो रहा है, वो मानवीय मूल्य और मानव संवेदना को चोट पहुँच रही है। इसी मांग के साथ भी युद्ध विराम हम करना की मांग करते हैं और पूरी विश्व में शांति की एक अपील के संदेश को लेकर आज हम यहाँ पर युद्ध विराम का किससे आप अपील करना चाहते हैं? हम फिलिस्तीनी जनता से अपील करना, फिलिस्तीनी सेना से अपील करना चाहते हैं, गाजा के लोगों से, हमाद के लोगों से, और भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस प्रक्रिया में वो हस्तक्षेप करें। परिचय दीजिए। मेरा नाम अलोका कुजूर है और मैं बोलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोलिए। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब भी किसी भी देश के बीच में युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे शोषित होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे और महिलाएं पिस रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, देश में शांति अमन आए। ये केवल 2 देश के बीच का मामला नहीं है, ये पूरा विश्व में शांति होना चाहिए। जैसे कि वहाँ जो 3 धर्म का पवित्र स्थल जो अमन शांति का जो संदेश देता है, उसको लेके अभी वहाँ पे अभी क्रिसमस भी पहुँच गया है, लेकिन वहाँ का अगर हम सोचेंगे तो फिर कैसे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे जहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, दोनों देश के बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, सबसे ज़्यादा शोषित हो रही हैं। तो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो और अमन और शांति आए देश में। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे खड़े होके तमाम नारीवादी विचारधारा या फिर नारीवादी संगठन की ओर से हम लोग झारखंड रांची में हम लोग अल्बर्ट चौक में हम लोग खड़े होके शांति आए बोल के हम लोग यहाँ पे खड़े होके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जमा हुए। परिचय। मैं रांची से ही हूँ, मेरा नाम दुलारी सिंह है। क्यों मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं? बिल्कुल बहुत ही भारी मन से बनाए हुए हैं। तो जिस तरह से युद्ध विराम बोलने की मैंने घोषणा करने के बाद भी जिस तरह से वहाँ हमले जारी हैं, वीडियोज़ ऐसे आ रहे हैं, बहुत ही दुखदाई है। और मैं हैरान हूँ कि पूरी देश की सरकार हो हमारी, चाहे पूरी दुनिया की सरकार हो, युद्ध पर कुछ बोल नहीं रही है।
जो भी शांतिप्रिय संगठन है उनसे अपील है कि वो इस नरसंहार के खिलाफ बोले, और हमारा जो आज का राष्ट्रव्यापी ये प्रदर्शन है ये थोड़ा आवाज़ बनकर उनके कानों तक जाए और इस नरसंहार के खिलाफ एक एक्शन। तो युद्ध से तो दोनों देश का नुकसान हो रहा है, तो फिलिस्तीन के पक्ष में ही आप क्यों खड़े हैं? एक्चुअली इतिहास आप उठाकर अगर देखेंगे तो फिलिस्तीन के साथ ये कोई पहला हमला नहीं है। ये मतलब एक बहाने के जरिए शुरू किया गया एक हमला, और उस हमले के एवज में वहाँ की ज़मीन को कब्जा करना, उसके अंदर घुस जाना, युद्ध विराम कर मेरे सरकार की एक बड़ी क्षति है कि हमारे देश से कई लाख मजदूर बुला करके इजराइल को सपोर्ट करना कि आप फिर उसको कैसे ठीक करेंगे जो कब्जे की ज़मीन है। माने मुफ्त के श्रमिक हमारे देश में गरीब हैं, उनको उठा के ले जाके वहाँ दे देना, ये सारी बड़ी ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो आप हिंदुस्तान का जो मजदूर देने के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? खिलाफ है, बिल्कुल उसके भी खिलाफ है। एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है, मेरे देश का गरीब आदमी जाकर के उसको रिपेयर करेगा, आप अपने देश में रोजगार दीजिए ना। क्यों भारत का श्रमिक जाकर के इजराइल के लिए काम करेगा फिलिस्तीन में? उनकी हत्या होगी बम में, वो मरेंगे तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? नहीं, तो आखिर मित्र देश है तो सपोर्ट तो करेंगे ना। भाई मित्र देश है तो आप अपने लोगों की जान की बाजी लगा देंगे? नहीं तो कितना तो वहाँ से तो पता है कि वहाँ युद्ध हो रहा है, आप कैसे अपने नागरिकों को भेज सकते हैं? ये तो आप सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, आप तो उसके पिता की तरह हैं, आप फिर कैसे भेज सकते हैं अपने देश के श्रमिकों तो को? विदेश में जितने भी मजदूर फंसते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो वहाँ से बाइज्जत सुरक्षित तरीके से वापस लाते हैं। तब आपको कल का विधानसभा का अपडेट देखना चाहिए जिसमें विनोद सिंह को आवाज उठाना पड़ा कि कैसे सऊदी अरब में फंसे हुए मजदूरों के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और सरकार कुछ सुन नहीं रही है। तो ये सरकारी जो वादे हैं कि हम निकालते हैं ये बहुत खोखले हैं। परिचय दीजिए। नंदिता भट्टाचार्य। हम अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अन्य देशों के सभी अधिकारियों से अपील करते हैं कि इस युद्ध को विराम में, जबकि इसको कहा गया है विराम में लाने के लिए, लेकिन फिर भी हमला होए जा रहा है। इसराइल हमें फिलिस्तीन पे हमला करके वहाँ की महिलाओं, वहाँ के बच्चों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसके प्रति हम लोग काफ़ी हमें दुख है कि पूरे मानव नरसंहार हो रहा है एक देश में, और एक ताकतवर देश एक कमज़ोर देश को ख़त्म करने के तुलना में खड़ी है। तो ये सही नहीं है हमारे मानव समाज के लिए, और सभी देशों के, विश्व के सभी नेताओं को होना चाहिए कि इस युद्ध को विराम में लाए। परिचय दीजिए। मैं लीना हूँ, इंडिपेंडेंट सोशल वर्कर। इन सारी मामलों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।